नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी आखिर मानव शरीर में काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर के दौरान भारत में कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर स्पुतनिक वी वैक्सीन मानव शरीर में काम कैसे करता है, इसकी प्रभावकारिता यानी इफिकेसी कितने प्रतिशत की है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस बात की भी जानकारी देंगे कि भारत में जिन भी तीनों वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, इनको मानव शरीर में इंजेक्ट करने के बाद मानव शरीर में इसका असर कितने महीनों या कितने वर्षों तक रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जिस भी वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट करवाएंगे उसकी एक समय सीमा होगी और उस समय सीमा के बाद उस वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा। और उस वैक्सीन का अगर असर खत्म हो जाता है, उसके बाद भी अगर कोरोना वायरस हमारे वातावरण या मानव में रहता है तो वो आदमी दोबारा से कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। अतः दोस्तों, हमें ये जानना अति आवश्यक है कि जो भी हम कोरोना वायरस का इंजेक्शन अपने शरीर में डलवा रहे हैं या इंजेक्ट करवा रहे हैं, उसको लगवाने के बाद उसका असर मानव शरीर पर कितने महीनों या कितने वर्षों तक रहेगा। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की एक पत्रिका में रूस की वैक्सीन प्रक्रिया के बारे में खुलासा करते हुए ये छापा गया था कि जब साल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया था, उसी दौरान रूस के मॉस्को में इस वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका था। और इस वैक्सीन को मॉस्को के गैमलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर बनाया है और इसे रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने फंडिंग दी थी। कुल मिलाकर दोस्तों, जब पूरे देश हमें मास्क लगाना है या नहीं लगाना है इन जैसी बातों में उलझे हुए थे, उसी दौरान रूस काफ़ी आगे निकल चुका था। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि जब रसिया की ये वैक्सीन पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी और रसिया ने जब इसका ऐलान किया था, तो WHO सहित कई सारे देशों ने रशिया की इस वैक्सीन पर कई सारे सवाल भी खड़े किए थे। दरअसल दोस्तों, मॉस्को के गैमलिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए गए इस वैक्सीन के ट्रायल के अंतिम नतीजे सामने आने के पहले ही इसकी मंजूरी के चलते शुरू में कुछ विवाद पैदा हो गया था। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार अब इसके फायदे जाहिर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस वैक्सीन को आखिर तैयार कैसे किया गया है। दोस्तों, इसे विकसित करने के लिए सर्दी का कारण बनने वाले वायरस का उपयोग किया गया है और इस वायरस का उपयोग कोरोना वायरस के छोटे अंश को शरीर में डालने के लिए वाहक के रूप में किया गया है। और इसमें ऐसे बदलाव किए गए हैं कि शरीर में जाने के बाद वह लोगों को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सके। दरअसल दोस्तों, कोरोना के जेनेटिक कोड का एक अंश जब शरीर में जाता है तो इम्यून सिस्टम बिना शरीर को बीमार किए हुए इस खतरे को पहचान कर उससे लड़ना सीख जाता है और टीका लगाने के बाद शरीर कोरोना वायरस के अनुरूप एंटीबॉडी का उत्पादन करना शुरू कर देता है। अतः दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि टीके के बाद शरीर का इम्यून सिस्टम वास्तव में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बात को जानते हैं कि ये वैक्सीन आखिर मानव शरीर में काम करता कैसे है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैक्सीन सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले एडिनो वायरस पर आधारित है और आर्टिफिशियल ढंग से बना ये टीका कोरोना वायरस में पाए जाने वाले उस कांटेदार प्रोटीन की नकल करती है जो हमारे शरीर पर सबसे पहला हमला करता है। और ये वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही शरीर का इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और इस तरह से हमारे भीतर एंटीबॉडी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि दोस्तों, वैक्सीन में डाले गए वायरस असल नहीं होते, इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक इससे किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि रसिया की इस वैक्सीन को भारत में भी चेकिंग के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है और ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की तरह ही काम करता है। लेकिन दोस्तों, रसिया की इस वैक्सीन की खास बात ये है कि ये कोविड-19 के खिलाफ करीब 91 से 92% मामलों में सुरक्षा देता है, जबकि दोस्तों एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड 81 से 82% मामलों में ज़्यादा सुरक्षा देता है। वहीं भारत में बनी कोवैक्सीन 79 से 81% मामलों में सुरक्षा देती है।
दोस्तों, इस वैक्सीन की मंजूरी के साथ अब कोविड-19 से बचने के लिए भारत में मुख्य रूप से 3 वैक्सीन हो गई हैं, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनी कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारत में इस समय मुख्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह इस वैक्सीन को भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है, जिस वजह से इस वैक्सीन का भंडारण और ढुलाई करना भी काफ़ी आसान है। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाली रूसी कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने भारत में स्पुतनिक वी की 75 करोड़ से भी अधिक खुराक बनाने के लिए करार कर लिया है। दोस्तों, स्पुतनिक वी को अब भारत सहित 60 से भी अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है और भारत में इसके वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब और ग्लैंड फार्मा सहित कुल 5 कंपनियों ने करार किया है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें रशिया की इस वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी डोज की, तो इसमें पहले और दूसरी खुराक के लिए अलग अलग संस्करण का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब दोस्तों, जब आपको स्पुतनिक वी का पहला डोज दिया जाएगा वो अलग प्रकार के संस्करण का होगा और जब आपको दूसरा डोज दिया जाएगा तो वो अलग प्रकार के संस्करण का होगा। लेकिन दोस्तों, इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसकी दूसरी खुराक को पहले 21 दिन के बाद ही लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, भारत में बनी कोवैक्सीन की दूसरी खुराक को पहले 28 दिन के बाद लिया जा सकता है, जबकि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को 42 से 56 दिन के बाद दूसरी डोज लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के दोनों खुराकों में कोरोना वायरस के विशिष्ट स्पाइक का लक्ष्य किया जाता है। हालांकि इसके लिए 2 अलग अलग न्यूट्रल वायरस को वेक्टर यानी रोग वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके पीछे का तर्क ये है कि 2 अलग अलग वेक्टर के उपयोग से शरीर का इम्यून सिस्टम तब की तुलना में ज़्यादा मजबूत होगा जब शरीर में एक ही वेक्टर 2 बार। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें स्पुतनिक वी का नाम रूस में बनाए गए दुनिया के सबसे पहले सैटेलाइट पर दिया गया है और ये एडिनो वायरस पर आधारित टीका है जो खुद रूस में बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। और इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बताया था कि उनकी 2 बेटियों में से एक ने इस टीके के दोनों डोज ले लिए हैं और वो इस समय भी स्वस्थ है। और हमारे यहाँ जिस तरह से इसका इमरजेंसी में इस्तेमाल की बात हो रही है, उसी के तहत दुनिया के 60 से भी अधिक देशों में इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए और अगर हम बात करें भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जिन भी वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, इन वैक्सीन का असर हमारे शरीर के ऊपर कितने दिनों तक रहेगा, तो इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोगों के पास होगा। क्योंकि दोस्तों, हम जिन भी वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट करवा रहे हैं, एक समय के बाद ये वैक्सीन मानव शरीर से बेअसर हो जाएंगी और जब ये मानव शरीर से वैक्सीन बेअसर हो जाएंगी और अगर उस समय तक कोरोना वायरस एक्टिव रहता है तो हम दोबारा से कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो सकते हैं। अतः दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि इस वैक्सीन को लिए जाने के बाद मानव शरीर कोरोना वायरस से कब तक सुरक्षित रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम कोरोना वायरस की जो भी वैक्सीन ले रहे हैं ये मानव शरीर पर कितने दिन तक असर दिखाए रहेगी। हालांकि दोस्तों, इसके ट्रायल अभी तक नहीं हुए हैं, इस वजह से ये कहना ही बड़ा मुश्किल है कि इसका असर हमारे शरीर पर कब तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी हमें 9 से 12 महीनों तक कम से कम इफेक्टिव तो रखेगी ही। वहीं दोस्तों, हाल ही में फाइजर की वैक्सीन को लेकर एक बयान जारी किया था और उसने कहा था कि साल भर के अंदर हो सकता है मानव को तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ जाए और इसके देखते हुए फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। फिलहाल जानकारी इतना ही है कि यह वैक्सीन मौजूदा संकट से दूर रखने के लिए ही केवल कारगर है, हम हमेशा के लिए नहीं इससे कारगर हो सकते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह भी है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है और 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी तो बन चुकी होगी कि कोरोना इन्फेक्शन होने पर उसे लड़ा जा सके। और अगर आपने 2 डोज ले लिए हैं तो इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा ही होगा और काफ़ी कम दिनों में ही आप ठीक भी हो जाएंगे।